प्रणाम, नमस्कार। मैं अंकित गैरवार, आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। आप सभी का एक बार फिर से लोकार्पण के इस लाइव सेशन पर स्वागत करता हूं। मेरी स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे होंगे एक ऐसी शख्सियत जिनको हर कोई उत्तराखंड में भली भांति जानता होगा। उत्तराखंड की बेटी के नाम से भी इनको जाना जाता है। उत्तराखंड में इनको भावना पांडे भी कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि अगर भावना पांडे ने अगर एक बार बोल दिया जो बात, तो भाई वो पत्थर की लकीर बनकर सामने आ जाती। सबसे पहला सवाल मैम आपसे ये रहेगा कि आखिर आज भावना पांडे का ऋषिकेश में आने का क्या उद्देश्य है? देखिए, मैं ऋषिकेश में दिनेश चंद्र मास्टर जी को एज ए मेयर प्रत्याशी समर्थन के लिए आई हूँ। कल रात को मैं आ गई थी। कल मास्टर जी से मुलाकात हुई थी और आज मैं दिन भर उनके साथ प्रोग्राम में हूँ और कल तक यहाँ हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ समस्त ऋषिकेश के लोगों से, धर्मनगरी के लोगों से, कि इस वक्त सारे लोग मिलकर दिनेश भाई को समर्थन करें एज ए मेयर प्रत्याशी। और मैं बताना चाहती हूँ कि एक तरफ तो शराब माफिया है, दीपक जाटव कांग्रेस। लास्ट टाइम मैं उसके शराब की दुकान का विरोध करने आई थी। अच्छा। फिर फोन आया था दीपक का मेरे पास। और साथ में मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है, एक तरफ भू माफिया, दूसरी तरफ शराब माफिया। मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं कि आपका कोई काम करे या तो सुना होगा आपने किस तरीके से भावना पांडे हमेशा अपनी बात को बेबाकिता से सामने रख देती हैं, और फिर लोग कई सवाल भी करते हैं इनसे। मगर मैम अभी भी सवाल वहीं पे, ऋषिकेश आने का मेन मकसद देखिए, ऋषिकेश आने का मकसद मेरा ये है कि भाई इस वक्त दिनेश चंद्र जी बहुत पुराने कांग्रेसी थे, तो क्यों नहीं उनको टिकट दी गई? तो लोग नाराज हैं। आप वो शंभू शंभू जो चल रहा है, पासवान पासवान चल रहा है। आप जी बताइए, चिराग पासवान ने अदला बदली में सीट ली है क्या? मैं पूछना चाह रही हूँ भाजपा के लोगों से। आंदोलन हमारे उत्तराखंड के लोगों ने किया कि आज दुर्भाग्य इस बात का है, पूरे प्रदेश में न रुड़की मेयर के पास इनके पास कैंडिडेट है, न मैंगलोर में कैंडिडेट है, न लंडोरा में चेयरमैन के लिए कोई कैंडिडेट है। मतलब नेता विहीन है पूरा प्रदेश। आज इतना दुर्भाग्य, ये निकाय के चुनाव में भी राम के नाम पर वोट पाना चाहते हैं। आज मुझे होता है शंभू शंभू भगवान का भगवान बनने को दिए। इनका घमंड तो उतरेगा। और निश्चित रूप से इस वक्त निर्दलीय प्रत्याशी इस ऋषिकेश में चुनाव जीतेंगे। मास्टर जी सिंपल आदमी है, हर किसी के काम आने वाले हैं, सोशल हैं। मैंने भी कूड़े के ढेर पे उनको आंदोलन करते हुए देखा है। और मैंने जब मेडिकल के बच्चों को बाहर निकाल दिया था, मैं भी उस आंदोलन में गई थी, वहां भी उनको मैंने देखा है। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये चाटुकार नेताओं के, ये कोई जनता का काम नहीं करेंगे। आपने देखा होगा आईडीपीएल की लड़ाई में भी शंभू ये दिनेश भाई थे, और मैंने आईडीपीएल के लोगों का घर बचाने का प्रयास किया। लाठी डंडे भी पुलिस के खाए, तमाम मेरी चोटें लगी। और मैंने मेरे कहने के 5 मिनट बाद सारी क्रेन और मशीनें सारी जेसीबी वापस चली गई थी। वहां से कुछ लोग सोशल मीडिया में वीडियो बनाने आए, कांग्रेस के नेता और या कुछ छोटे नेता, बाकी सब भाग गए वहां से। और सिर्फ दिनेश चंद्र मास्टर ही क्यों? क्योंकि अगर मेयर ऋषिकेश मेयर पद की बात करें, बीजेपी से भी हैं शंभू पासवान, कांग्रेस से भी हैं दीपक प्रताप जाटव, निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। तो सिर्फ दिनेश चंद्र मास्टर जी को ही समर्थन देने का मेन रीजन क्या हो सकता है अभी आप? देखिए, ऐसा है, दीपक जाटव का तो जहां तक कहना है कि वो कांग्रेस का है। कांग्रेस का इस समय इतना ज्यादा यहाँ पर नहीं चल रहा। और दूसरा, वो ऑलरेडी शराब की, क्या आप चाहोगे कि हर गली गली में शराब छूटे, शराब की दुकानें खुले? नगर निगम का अगर मेयर इसको बना दोगे तो वो तो हर दुकान में शराब बिकेगी, नलके लगेंगे शराब के। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और नशा मुक्त बनाना है, और अगर आप लोगों को जनता के लिए काम करना है। आप 5 साल बीजेपी की मेयर रही, क्या कर दिया उन्होंने कि आज अंकिता भंडारी के मामले में वो लोग नहीं आए। आप देखिए, अंकिता उत्तराखंड की बेटी थी, भू कानून पे वो लोग नहीं आते हैं। और इतने आंदोलन होते हैं, इतने बच्चे हमारे उत्तराखंड के लोग लाठी डंडे खाते हैं, कहीं पर ये बीजेपी के लोग नहीं आते हैं। तो बीजेपी का तो सफाया वैसे भी इस बार देखना, निकाय चुनाव में सफाया होने वाला है। और 2027 में कुछ निर्दलीय लड़ेंगे, कुछ कांग्रेस के लोग जीत के आएंगे। बीजेपी का निश्चित रूप से सफाया होने वाला है। अब ग्राफ देखिए, प्रदेश देश लेवल पर ग्राफ
नीचे गिर रहा है बीजेपी का। मोदी जी खुद बैसाखी पे चल रहे हैं, तो अभी भी ये मोदी जी के नाम पर वोट मांगते हैं। क्या काम करते हैं? आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं। मैंने एम्स में 45,000 रुपए खुद पेशेंटों को दिए हैं बाहर से। आयुष्मान कार्ड चलाते हैं, उसके बाद दवाइयां बाहर से मंगाते हैं। आज ये आयुष्मान कार्ड के नाम पर ठगी होती है, तमाम जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों को पैसे दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है इस देवभूमि की, ऋषिकेश की, उत्तराखंड की इंक्रोचमेंट। बाहर के लोगों ने आके कब्जा कर लिया, तमाम बिल्डरों ने कब्जा कर लिया, माफियाओं ने, भू माफियाओं ने और शराब माफियाओं ने। और आप देखिए धर्म नगरी में क्या काम होता है, आपने देखा चिकन, मीट, मुर्गा, शराब, जो कि बैन होना चाहिए था, पूरी ऋषिकेश में बैन होना चाहिए था, हरिद्वार ऋषिकेश में, मगर गली गली में दुकानें खुल गई हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हमें अगर धर्मनगरी को बचाना है और इस उत्तराखंड को बचाना है तो एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देना चाहिए। और इस बार कुल्हाड़ी से इनकी कुर्सियां काटनी पड़ेंगी। अब कुल्हाड़ी चलेगी इन पे, जैसे दिल्ली में झाड़ू चला था ना, तो इसी तरह ऋषिकेश में इन पे कुल्हाड़ी चलेगी, इनकी कुर्सियां कटेंगी। तभी इनको, कुल्हाड़ी जब चलती है ना तो कुर्सियां बनाती भी, तो कुर्सियां चलाती भी, काट तोड़ती भी है, तो इनकी कुर्सियां। ऐसी दो बातें जो आपको लगता है कि नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर पे मैं इसलिए भरोसा जता सकती हूँ कि अगर मेयर पद पे आते हैं, तो वो दो बातें क्या होंगे जो आपके जहन में सबसे पहले आई थी कि भाई हाँ, जब आपने दिनेश चंद्र मास्टर का नाम सुना था कि निर्दलीय ऋषिकेश में उतर? क्योंकि वो सोशल है, सामाजिक है, गरीब आदमी है, सबके काम दुख दर्द जानने वाले हैं। वो कल बता रहे थे उनके पास घर भी अपना नहीं है। ऐसे लोग होने चाहिए ना जो जो खुद पीड़ित हो, जिनको पता है दर्द क्या होता है। ये बड़े बड़े लोग क्या जानते हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग, उनको गरीब आप ढूंढते रह जाओगे, इनको कुछ नहीं होगा। फिर देखिए पीछे लास्ट टाइम पर अभी कुछ माफिया, भूमाफियाओं ने हमारे रास्ते बंद कर दिए थे। मैंने कुल्हाड़ी से मतलब कुल्हाड़ी से क्या, हथौड़े से ताले तोड़े थे, और रास्ता आज भी खुला हुआ है। उस सोसाइटी के लोगों को चारों तरफ 3.5 किलोमीटर बच्चों को पैदल चलना पड़ रहा था, और उनका मेन रास्ता बंद कर दिया था। तो अगर दोबारा से अगर ये लोग जीतेंगे तो फिर यही करेंगे, बिल्डर माफियागिरी करेंगे, शराब माफिया और भू माफिया। इधर तमाम ऋषिकेश, हरिद्वार में वेश्यावृत्ति हो रही भाई, शर्म आती है। आए दिन होटलों में बाहर के लोगों को तुम होटल दोगे, और दिल्ली में तुम झूठा प्रचार करते हो, इतना टीवी में प्रचार चलता है, जमीन पर धरातल पर कुछ नहीं है, और बहुत ही दुखद है, और मुझे बहुत तकलीफ होती है। इसलिए भगवान, हे गंगे मैया, इतनी ताकत दे कि हम सबको, कि एक दिन जिस तरह से राज्य लेने के लिए आंदोलन किया था, इसी तरह का आंदोलन खड़ा हो। और ये आंदोलन खड़ा भी हो रहा है, ऋषिकेश से स्टार्ट होगा और पूरे प्रदेश में जाएगा। ये ऋषिकेश से शुरू होगा और पूरे प्रदेश की बात करें यहाँ पे भावना पांडे। मगर मैम सवाल ये है एक और कि निर्दलीय प्रत्याशी के लिए चुनाव लड़ना और चुनाव को सबसे पहले जीतना ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी के पास धन भी है, बल भी है, एक कैडेट वोट भी है। तो उन सब चीजों को कैसे देखती हैं आप? देखिए इस समय जनता चाहे, सब कुछ जनता के हाथ में है। ये निकाय का चुनाव जो होता है जनता अपने लिए लड़ती है। ये जनता का डायरेक्ट सड़क, बिजली, पानी सारी नगर निगम से संबंधित होती है। तो इसलिए एक अच्छा मेयर होना जरूरी है जो जनता की समस्या समझे, ऐसे नहीं कि जो अपना ही भला करे। और इसलिए जनता का चुनाव है, जनता डिसाइड करेगी। और मेयर का चुनाव तो हमेशा निर्दलीय जीतते हैं ज्यादातर। और ऐसा नहीं है, इस वर्ष तन मन धन से मैं कहती हूँ आप मास्टर जी को समर्थन करिए। अगर आप धन से नहीं भी करते, आपका वोट उनके लिए धन समान होगा। आप सारे लोग उनको वोट दीजिए। अगर जीतते हैं मास्टर जी, तो निर्दलीय प्रत्याशी को बजट लाने में थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम मदद करेंगे। अच्छा, हम मदद करेंगे। आज सरकार में जो भी बजट, क्यों, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होती है। निर्दलीय ही ज्यादा काम कर सकता है। जो पार्टी के लोग होते हैं चाटुकार होते हैं, तो पार्टी के आगे बोल नहीं सकते। निर्दलीय तो लड़ाई लड़ सकता है ना, हमेशा लड़ाई लड़के काम ले सकता है, बजट ले सकता है, कार्य हो सकते हैं। एक निर्दलीय प्रत्याशी ही आपके काम में आ सकता है। बाकी बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग आपके काम नहीं करेंगे, अपना घर भरेंगे। बीजेपी की लहर चल रही है, तो क्या लगता है बीजेपी हार देगी? कहाँ से लहर चल रही है, कौन सी लहर चल रही है बताइए ना, कहाँ पर लहर है? सारी लहरें तो कट गई इनकी। आप केंद्र में देख लो ना, मोदी जी का लहर खत्म। आप खुद दूसरों के बलबूते पे पार्टी चला रखी है। अगर समर्थन आज खींच ले पार्टियां तो सरकार गिर जाएगी। तो अब धीरे धीरे बीजेपी का ग्राफ पूरे, आप यूपी में देख लीजिए, आधे आधे पे रह गए। 27 इनके हाथ से जा रहा है, 100% जा रहा है, क्योंकि 2-3 बार इनको चांस दे दिया, तस्का कुछ नहीं हुआ। हमारे लोग आज भी उसी तरह धोखे में हैं। आज उसी तरह बाहर नौकरियां कर रहे हैं और बर्तन मांज रहे ठंड में। और
ड्राइविंग कर रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं, और हमारे लोगों के लिए आप ये देखिए, आउटसोर्स की नौकरियां भी हमारे लिए नहीं है, उसमें भी बाहर के लोग। और फिर कहते हैं सारे बीजेपी ने 10-10, 20-20 हजार वोट जो है ना, बिहार, यूपी और रोहिंग्याई, सबसे ज्यादा रोहिंग्याई बसाने में बीजेपी का हाथ है। चाहे दिल्ली में ले लो, चाहे कहीं भी ले लो आप। अभी मेरे रुद्रपुर में गाड़ियां की गाड़ियां भर के आ रही हैं, दिनेशपुर में सब ये बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं। तो बसाते यही लोग हैं, अपना वोट बैंक पक्का करते हैं। इसलिए आज जिन लोगों ने, हम लोगों ने आंदोलन किया था, आज हम सब ठगा महसूस कर रहे हैं। आज अगर आप लोग चाहते, देखिए मास्टर जी के साथ सारी बिरादरी के लोग हैं, जितनों के बच्चे नशे से पीड़ित हैं वो सारे हैं, जितने बनिया लोग हैं, जितने हर समाज के लोग मास्टर जी को समर्थन हैं, क्योंकि हर आदमी को काम चाहिए। इन नेताओं के पीछे धक्का नहीं खाना किसी को, इसलिए मास्टर जी अवश्य जीतेंगे। इसलिए मेरे को भी हफ्ता 10 दिन से लगातार फोन आ रहा था आंवला योगेश भाई का कि दीदी आप भी आइए, सब लोग समर्थन में, एज ए पहाड़ी आप भी समर्थन करिए। तो मैं इसलिए कल से यहाँ हूँ और कल तक यही हूँ। कल तक आप यहीं हैं। तो ये तो आप पहला साक्षात्कार होता है हमारा भावना पांडे से, जो एक कमरे के अंदर है। सड़कों में अगर भावना पांडे निकलती है तो क्या वही भावना पांडे होंगे जो कि हमने लोकसभा में एक बार देखी थी, जो वही भावना पांडे होगी कि जो लोगों के लिए लड़ती हुई नजर आती थी अपनी बुलंद आवाज से? हाँ, मैं तो आज भी, देखो मैं तो अभी कुछ कार्य के लिए बताया ना, हम उत्तराखंड के लोगों को कार्य नहीं मिलता, हमें एनसीआर दौड़ना पड़ता है। तो आज मैं काम के लिए गई हूँ, काम तो करना ही है। और यहाँ तो सब माफियागिरी, बाहर के लोगों को ठेके, बाहर के लोग नौकरी, बाहर के लोग जमीनें, बाहर के लोग को अलॉट करते हैं। आप खननदार तमाम बाहर के लोगों को, हमारे लोग सिर्फ इनके लिए, सिर्फ वोट के लिए हैं और हिंदू मुसलमान करने के लिए हैं। बस बीजेपी को वोट दे दें ये लोग, और राम के नाम पर इनको बिठा दें और फिर ये लुटेरापन करें। मैं तो कहती हूँ अली बाबा 40 चोर गैंग है ना, इनको बाहर का रास्ता दिखाओ। मैं ऋषिकेश निकाय चुनाव आज हॉट सीट बना हुआ है। पूरे जिलों में अगर चुनाव हो भी रहे हैं, मगर ऋषिकेश पे हर किसी की नजर बनी हुई है। कहा जा रहा है ऋषिकेश में कफ है कि ये अब ना चुनाव पहाड़वाद का चुनाव हो चुका है, पहाड़ियों का चुनाव हो गया। मगर ऐसा नहीं है, ऋषिकेश में पहाड़ी नहीं रहता है, सभी वर्ग के लोग। तो क्या लगता है, ये पहाड़वाद जा रहा है? नहीं 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 नहीं, पहाड़वाद नहीं जा रहा है। और पहाड़ी है, 25-30 हजार पहाड़ी है यहाँ पर, ज्यादा ही होंगे शायद, और वो भी वोट करेंगे। बाकी मास्टर जी को तो सारे कास्ट के लोग वोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सभी हाँ, सब कर रहे हैं, उसमें बिहार के भी है, यूपी के भी है, और तमाम लोग हैं, ऐसा नहीं है। जो बाहर से यहाँ, जिनको जो पीड़ित है, जिनको काम चाहिए, और निश्चित रूप से सारे लोग इनको वोट करेंगे इस बार, न भाजपा को न कांग्रेस को। तुम कितना शंभू शंभू करते रहो, हम पासवान पासवान कहते रहेंगे, असली शंभू तो हमारे हैं। अभी देखो, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोई ये चला रहे थे कि हम एक साधु महात्मा से ये कहेंगे कि भाई मास्टर जी क्रिश्चियन है। अरे वो पहाड़ी गढ़वाल के हैं, वो डंगरिया आदमी है, देवता उनके शरीर में प्रवेश होता है। और ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण, शर्म की बात है अगर एक उत्तराखंड के गढ़वाली आदमी को तुम क्रिश्चियन बना दोगे। तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी कर दोगे, ये बहुत दुर्भाग्य है। अगर ऐसा कहेंगे तो फिर ये पासवान तो बिहार का है, आप सोचो ना। तो मैं फिर भी क्योंकि बिहार के लोग भी अपने हैं, ऐसा नहीं, यहाँ पर हमें वोट कर रहे हैं, और जाटव भी बहुत वोट कर रहे हैं, और अग्रवाल भी हैं, पंजाबी समाज है, सब मास्टर जी को बहुत पसंद कर रहे हैं। कल से मैंने सर्वे किया और पिछले काफी दिन से मैं बात कर रही हूँ, तो सारे लोग समर्थन करेंगे। और अब मैं सभी से आग्रह करती हूँ, जितने भी लोग, मैं कल भी आपके काम आऊंगी। आपने देखा हुआ कूड़े के ढेर पर भी मैं आपकी आवाज उठाने आई, और मैं आपके ताला तोड़ने के लिए भी, हथौड़े से जब ताला तोड़ा था, रास्ता खुलवाया था इन माफियाओं के खिलाफ, तब भी मैं आई थी। शराब के खिलाफ भी, दुकानों के खिलाफ में आई थी। और सबसे बड़ी आईडीपीएल की लड़ाई मैंने 2 महीने लड़ाई लड़ी है लगातार। मैं रुड़की से रोज आती थी पूरा टीम के साथ, कम से कम 14-15 दिन लगातार आई हूँ मैं। और जिस दिन यहाँ मशीन आई थी, उस दिन तो मैं ही खड़ी थी, और बाकी सब वीडियो बना बना के सब भाग गए थे वहां से। असली में डंडे हमने खाए और मशीनें मैंने वापस भेजी। और इसलिए सारे आईडीपीएल वालों से ये कि अगर आपकी जमीन बचानी है, तो अगर आप मुझसे चाहते हो कि मैं आपकी कल मदद फिर करूं, तो आप मास्टर जी को समर्थन करें। आपसे आखिरी प्रश्न पूछूं, काफी लंबा सेशन हो रहा है। आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों के पास कैडेट वोट होता है, चाहे बीजेपी पे हो, चाहे कांग्रेस हो, या फिर चाहे यूकेडी ही क्यों ना हो, सबके पास अपना कैडेट वोट है। क्या मास्टर जी के कैडेट वोट को क्वालिफाई कर देंगे? नहीं, कार्डर वोट मैंने आपको बताया ना, इनका जो निकाय चुनाव में कार्डर वोट इतना मायने नहीं रखता।
निकाय चुनाव में सब पलट जाते हैं। अच्छा। इनको भाजपा के लोग भी वोट दे रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी वोट दे रहे हैं। जब पता है कांग्रेस जीतेगी नहीं, तो इसलिए भाजपा से लोग नाराज हैं। तो निश्चित तौर पे निर्दलीय के साथ सारे लोग आ रहे हैं। मेरी लगातार कई लोगों से बात हुई है, वो बाहर से दिखावे के लिए भाजपा और कांग्रेस के साथ है, मगर अंदर से इन्हीं को समर्थन कर रहे हैं। इन्हीं को समर्थन कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ भावना पांडे, जो कि उत्तराखंड की बेटी के नाम से प्रसिद्ध हैं, हर जगह उनको जानते हैं। मगर 23 तारीख किसके नाम लिखी जाती है नगर निगम ऋषिकेश मेयर पद की सीट, और कौन होगा वो शख्सियत जो 25 तारीख को शपथ ग्रहण करने वाला है। बने रहेगा लोकार्पण के साथ, पल पल की अपडेट्स आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।